हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 343वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। नागपुर नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. A big thank you to all my association sponsors: Tirupati Urban Cooperative Bank, Global ITI Kamti, Tricos, Freshly Baked, आत्मनिर्भर भारत पार्टनर विच सर्विसिंग वाला एंड जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। बहरहाल कोविड का कहर नागपुर शहर में बढ़ता जा रहा है। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही है, वहीं पर बिजनेसेस खराब होने जा रहे हैं। नागपुर मंगल कार्यालय एंड लॉन एसोसिएशन ने एक विरोध जाहिर किया है। वो विरोध क्या है, जानने के लिए आज मेरे साथ हैं, बताने के लिए आज मेरे साथ हैं श्री दिलीप कामदार, जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नागपुर मंगल कार्यालय एंड लॉन एसोसिएशन। सर नमस्कार। नमस्कार सर, विरोध क्या है? विरोध है कि आपने बिल्कुल बंद कर दिया हमारा व्यवसाय, और हम अकेले नहीं हैं। हमारा व्यवसाय एक नेटवर्क व्यवसाय है। किसी को भी ले लीजिए आप, जहाँ शादी होगी पंडित आएंगे, फूलों का डेकोरेशन होगा, हम सब्जियां खरीदेंगे, हम साफ़ सफाई के लिए लोगों को बुलाएंगे, बैंड वाले आएंगे, ब्यूटी पार्लर वाले आएंगे, फोटोग्राफर्स आएंगे, इवेंट मैनेजर्स आएंगे। आप गिन लीजिए, एक शादी 25 लोगों का कारवां है, 25 डिफरेंट प्रोफेशन, और ये प्रोफेशन से जुड़े मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा भारत में व्यवसाय जनरेट करने वाली कोई इंडस्ट्री होगी तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वेडिंग इंडस्ट्री है। और यह वेडिंग इंडस्ट्री को आप बंद करके आप किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि आज नागपुर में कुछ समय तक आपने लॉन हॉल बंद कर दिए, पर आपने साथ में कहा कि 50 लोगों की शादी आप अपने घर में कर लीजिए। 10,000 फुट का लॉन खाली पड़ा हुआ है, और उसके बाजू में एक 10 फुट बाई 100 फुट का रोड है, जिसमें 10 बाई 20 का एक मंडप लगा के 50 लोगों की शादी कर दी। सुरक्षा कहाँ है? 10,000 फुट में है कि ये 200 स्क्वायर फीट के ओपन स्पेस में? तो ये सारे सवालों का जवाब देंगे, सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। जिस दिन नागपुर में बंद हुआ ये व्यवसाय, उस दिन नागपुर में 1165 लोग ग्रसित थे कोविड से। दिस इज द ऑफिशियल फिगर, जिसे आप चेक कर सकते हैं जी। आज बंद होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं कि 5 दिन में कोरोना के लक्षण दिख जाते। आज उसको 25 दिन हो गए। उसके बाद का मैंने फिगर निकाला, 20 मार्च को नागपुर में 3,731 केस है जी। यदि शादी से ही कोरोना होता तो ये फिगर इतने बढ़ना ही नहीं था, ये तो उतने ही रहना था। इसका मतलब प्रशासन ने सोचने की ज़रूरत है कि चोट तो कहीं और लग रही है और हम बंद और कुछ कर रहे हैं। दिलीप सर, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जब पूरा 1 साल बंद था जी, पूरा देश बंद था जी, शादियां भी बंद थी जी, और जब ये चीज़ शुरू हुई, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के बाद जी, जब शुरू हुआ, तब आपको नहीं लगता कि ये मैरिज हॉल्स, मैरिज लॉन्स ने 50 मेंबर वाली जो शादियां थीं उनको 100, 150, 200 तक पहुंचा दिया? कहीं ना कहीं मंगल कार्यालय, कहीं ना कहीं लॉन्स की भी तो गलती है, नहीं है? देखिए, आपको मैं याद दिलाऊंगा कि ये लॉकडाउन अनलॉक का 5.0 वाला जो सर्कुलर है जी, जो 30 सितंबर 2020 को इशू हुआ था, इसमें बहुत क्लियर कट डायरेक्टिव था, वेडिंग्स आर परमिटेड सब्जेक्ट टू 50% कैपेसिटी ऑफ द हॉल साइज और मैक्सिमम ऑफ 200 पीपल। राइट। और ये 200 लोगों की शादियां हमने नवंबर और दिसंबर में की है। जनवरी की फिगर्स देख लीजिए, कहीं पे भी आपको कोविड बढ़ा है ये नहीं दिखेगा। यदि ये सारी प्रॉब्लम हुई रहती तो जनवरी में बिल्कुल फिगर बढ़ना था सर, 15 फरवरी तक बढ़ना था। ये सडनली क्यों 15 फरवरी के बाद बढ़ा है? यह एक चिंता का और एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। आप बोल रहे हैं अगर ये चिंता का विषय है और इस वक्त सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही एक मतलब एक ऐसा व्यवसाय है जिसको सबसे ज़्यादा चोट लगी है, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, लेकिन उनके तरफ से तो कोई विरोध सोशली दिखा नहीं है। आपके तरफ से विरोध आ रहा है, जबकि ये उम्मीद की जा रही है कि 5 अप्रैल के बाद पूरे किस्म से लॉकडाउन खुल जाएगा। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, वापस से 50 लोगों की शादियाँ होंगी, तो एक हफ्ते 10 दिन के लिए ये विरोध क्यों? सर, हफ्ते 10 दिनों के लिए नहीं है। बोलते हैं कि उम्मीद पे दुनिया जीती है जी। हम भी 25 फरवरी से उम्मीद पे ही जी रहे हैं जी। अब जब हमारी सांसें बंद होने लग गई ना, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। आवाज़ उठाएंगे नहीं तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे, ये प्रशासन जगेगा नहीं।
इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज द बेसिक टेनेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। आप कोई भी व्यवसाय करें, आप सब हमारे नज़रों में एक समान है। आज नागपुर से 10 फ्लाइट रोज उड़ती है, जिसमें 150 लोग रोज जाते हैं, 1.5-2 घंटे के लिए एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रहते, उनको कोरोना नहीं होता क्या? नागपुर से रोज 100 बसें जा रही है, पूना, हैदराबाद, बैंगलोर, कोल्हापुर, सोलापुर, उसमें लोग 12-12, 15-15 घंटे तक 40-40 लोग एक कन्फाइंड स्पेस में ट्रैवल करते, उनको कोरोना नहीं हो रहा है क्या? नागपुर के किसी भी बाजार में जाके आ जाइए आप, कितने लोग आपको मास्क लगे दिखते हैं और कहाँ कहाँ भीड़ नहीं होती। अरे भाई साहब, जिस दिन बंद होने वाला था उस दिन आग पे आप जाके यदि दारू की दुकान पे खड़े हो जाते तो आपको समझ में आता कि क्या हाल है। और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर में जाइए, कहाँ कहाँ पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का? हमारे पास तो बड़ी जगह है और हम तो तैयार है ना। आप बताइए हमको कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ये होना चाहिए। हम तो हमारी तरफ से कहते हैं कि आप हमें एक पुलिस कांस्टेबल हर शादी के लिए दे दीजिए, उसकी सैलरी हम देंगे, पर वो खाकी वर्दी वाला वहाँ खड़े रहेगा तो आदमी बरोबर मास्क लगा के अंदर जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग रखेगा। मुझे एक चीज़ बताएंगे आमदार साहब, आप पर्सनली टॉकिंग, आप नागपुर के सबसे बड़े हॉल ओनर्स में से एक हैं, नवेद्यम ये नाम किसी से छुपा नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि प्रशासन या यंत्रणा फेल हो चुकी, क्या काम बराबर नहीं हो रहा? जहाँ पर फोकस होना चाहिए ना, वहाँ फोकस नहीं है। देखिए, पहले हमें कहा गया कि पहले 3 महीने का जो लॉकडाउन था, जो सबसे पहला हुआ, वो इसलिए था कि यह बीमारी बढ़े नहीं और हम हमारी हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग बना लें। आज उस चीज़ को 11 महीने हो गए हैं और 11 महीने के बाद आज फिर कोरोना होने के बाद परिस्थिति वही है कि आज बेड नहीं है, आज कोविड सेंटर नहीं है और आज फैसिलिटी नहीं है। तो आप मेरे को बताइए, क्या ये सबसे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया? क्या मंगल कार्यालय और लॉन एसोसिएशन ने कभी हाथ बढ़ाया प्रशासन को कि आप हमारे हॉल ले लीजिए, आप हमारे लॉन ले लीजिए? कोरोना के टाइम पे क्या आपने हाथ बढ़ाया? साहब, हमने सबसे ज़्यादा जब लोगों को ज़रूरत थी खाना खिलाया हुआ है। हमने हमारे आदमियों को छुट्टी नहीं दिया हुआ है। हमारे में से हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है कि जिसने हमें गुहार डाली और हमने कहा बिल्कुल आप कहिए, हम जो चाहिए वो देने को तैयार हैं। हमने किया हुआ है, हमने कभी किसी चीज़ के लिए मनाही नहीं किया हुआ है। अगर आज आपको पालक मंत्री से मुलाकात करने का मौका मिले, क्या ऐसी बात आप उनके सामने रखेंगे जिससे शायद आप उनको कन्विंस कर सकें कि आपने मंगल कार्यालय और लॉन्स को वापस से 50 लोगों की शादी करने की अनुमति दे देनी चाहिए? सर, ये जो फिगर्स हैं जी, ये पूरे बिल्कुल देखने लायक हैं कि ये बताते हैं कहानी कि कोरोना क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। और टेस्टिंग जिसकी फिगर्स मैंने ढूंढने की कोशिश की बाकी सिटीज़ की, मेरे को कहीं नहीं मिला, क्योंकि सबसे चौंका देने वाले फिगर 2 हैं। चेन्नई 25 फरवरी को 168 था, 20 मार्च को खाली 456 है। चेन्नई की साइज़ और नागपुर की साइज़ कंपेयर कीजिए। कैलकाटा 78 था 25 फरवरी को, आज 125 है। क्या इन फिगर पे मैं विश्वास कर सकता हूँ? मैं तो नहीं करूँगा, बाकी आपके दर्शकों पे। जी जी, पालक मंत्री जी से सिर्फ इतनी गुजारिश रहेगी कि सिर्फ हमको जीने दो, बस इतनी गुजारिश रहेगी। बंडू सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं कुछ ऐड करना नहीं चाहता, मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम तो मर रहे, हमारे साथ जो 50,000 गरीब काम करते वो भूखे मर रहे हैं, हम उनको मरने नहीं देंगे, ये भी आपको प्रॉमिस करता हूँ। पर हम जिएंगे तो उनको जीने देंगे, इतनी ही विनती पालक मंत्री से करना चाहता हूँ। चलिए, दिलीप सर, आपने अपना वक्त दिया, आपके एसोसिएशन के सभी मेंबर्स ने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज, इट हैज़ बीन काइंड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। राज की बात में आज मंगल कार्यालय और लॉन एसोसिएशन के सभी अधिकारी पदाधिकारी का कहना जो है वो बड़ा साफ है। डियर गार्डियन मिनिस्टर साहब, निवेदन है आपसे, आपने बाकी व्यवसायों की तरफ देखा, थोड़ा सा अपनी नज़र घुमाई तो आपको ऐसा लगा कि 4 बजे तक उन्हें अनुमति दे देनी चाहिए। रेस्टोरेंट वालों को आपने 7 बजे तक का वक्त दिया। सर, मंगल कार्यालय जो लोग चलाते हैं, लॉन चलाते हैं, वहाँ पे लाइट लगाते हैं, फूल का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, आप शायद भूल गए कि ये भी इंसान हैं। इनको इंसानों का दर्जा दें, इन्हें सिर्फ अपना राइट दें और 50 लोगों का काम करने दें, क्योंकि 50 लोगों को जब वो अंदर डालेंगे तो वो पूरे कोविड के जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स को ध्यान में रखकर डालेंगे और इंश्योर इस बात को करेंगे कि शहर में कोरोना बढ़े नहीं।
क्योंकि जब कोरोना शहर में बढ़ा था, जब लॉकडाउन बढ़ा था, तो यही मंगल कार्यालय और लॉन एसोसिएशन था जिसने शहर की यंत्रणा के साथ मिलकर काम किया था। अब मौका आपके पास है, या आप इनका साथ दें या इनके और इनके परिवार को मरने के लिए छोड़ दें। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मंगल कार्यालय और लॉन्स एसोसिएशन के अधिकारियों की बात अगर आप पालक मंत्री तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं और खुद भी जिंदा रहें। जय हिंद।